साथियों साथियों आज हमारी प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है उसका चौथा अंक मैं लेके आया हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस पे अपना उत्तर देते रहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं। आज जो ये सीरीज है उसमें भारतीय इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है सन 2026 की, उसके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। आप सब अंतिम तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को देख के उसका उत्तर दिया करिए, और जो है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए हम बिना विलंब किए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 विद्रोह में भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, देखिए एक घटना हुई थी, वो बैरकपुर की थी, जो कि बंगाल में है, जहाँ मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसके कारण जो है विद्रोह वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन उस घटना के बाद जो असली विद्रोह शुरू होता है वो मेरठ से शुरू होता है। मेरठ छावनी जो एक बहुत बृहद छावनी और दिल्ली के निकट छावनी थी, यहाँ जो एक सेनानायक था बख्त खां, उसने अपनी प्लाटून को लेकर दिल्ली कूच कर दिया और फिर बाद में दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा दिया, और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत, इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो मेरठ छावनी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न, उस पर ध्यान देते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बस ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर ही अधिकार किया था और वहाँ सबसे पहले गवर्नर नियुक्त हुआ जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लेकिन फिर बाद में जब और क्षेत्र बड़ा होता गया, प्रशासन और मजबूत करने की इच्छा शक्ति हुई, तो उस पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस पद पे आसीन हुए वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आज का जो हमारा ये तीसरा सवाल है, यह है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की? ये भी आप दीजिए कि कब की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। ठीक है, एक सामाजिक संस्था है जिन्हें सती प्रथा उन्मूलन के लिए प्रयास किया और तमाम चीज़ों की स्त्री शिक्षा के लिए, रूढ़िवादिता का विरोध किया। और ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको राजा की उपाधि जो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये भी याद रखिएगा, राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन की महत्वपूर्ण संस्था है, उसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, और इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। ये एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इसका अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में, और बम्बई में जो अध्यक्ष बने थे वो W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए ये बैसाखी के दिन हुआ था, तो 13 अप्रैल को तो हुआ ही था, और इसका जो सन था वो 1919 है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन इस जो है ये कांड हुआ था। मैं आपको इसका कारण, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बता दूं कि एक कानून आया था जिसका नाम था रॉलट एक्ट। ठीक है, रॉलट एक्ट। और रॉलट एक्ट में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और दिक्कत की बात यह थी कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो अपने पक्ष में अपील, दलील और वकील नहीं कर सकता था।
परिणाम ये हुआ कि पंजाब के दो बड़े नेता गिरफ्तार हुए, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जहां जनरल डायर, याद रखिएगा किसने गोली चलवाई, डायर ने, जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, और यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का अगला हमारा सवाल है, असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए उत्तर दीजिए, बिल्कुल फैक्ट है। ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ, महात्मा गांधी का ये जो है आंदोलन है। ये भारत का पहला जन आंदोलन है। जन आंदोलन इसी को कहा जा सकता है, पहला जन आंदोलन। ठीक है, जो बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तारियां दिए, 50,000 लोग, और गांधी जी ने नेतृत्व में ये आंदोलन चला है 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला सवाल जो है, एक नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी जवाब दीजिए, आप सब लोग जवाब दीजिए इसका। वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही ये नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और तिलक को जो है और क्या कहा जाता है, तिलक को बेताज बादशाह कहा जाता है, बेताज बादशाह। ठीक है, याद रखिएगा, किसे बेताज बादशाह कहा जाता है, तिलक को। तिलक ने और कौन सा मूवमेंट चलाया, तिलक ने जो है होम रूल लीग चलाई, होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, मराठा और केसरी। ये तीनों चीज़ें याद रख लीजिएगा, इनको बेताज बादशाह कहते हैं। होम रूल लीग आंदोलन चलाया और मराठा और केसरी नामक पुस्तकें जो है इनकी हैं, और इनका नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो आज का हमारा अगला सवाल है वो है, महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है वो किस वर्ष शुरू हुआ, दांडी मार्च। तो देखिए दांडी मार्च में हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने साबरमती तट से दांडी जो कि गुजरात में नवसारी ज़िले में स्थित है, और 241 मील की पैदल यात्रा की, और दांडी तक पूरी यात्रा करके वहाँ नमक उठा के नमक कानून का उल्लंघन किया। तो दांडी मार्च जो इतिहास में है वो हुआ 1930 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और इसी दांडी मार्च के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। चित्र है आपके सामने, आप उत्तर दे सकते हैं इसका। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिन सेन गुप्ता, मैडम भीकाजी कामा। तो ये कौन महिला हैं जिन्होंने जो प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई कांग्रेस की, तो उनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने कब ये जिम्मेदारी निभाई, 1917 में। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी होम रूल लीग बनाई थी, होम रूल लीग बनाई थी। किसने, एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग के आंदोलन के दो नेता हैं, एक एनी बेसेंट और एक तिलक। इनकी पुस्तक जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। दोनों पुस्तकों का नाम याद रख लीजिए फिर से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी 1916 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो ये नारा बहुत प्रसिद्ध नारा है और आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसको दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, बंगाल विभाजन का किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन, सब लोग उत्तर दीजिए जल्दी।
फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर जो सही है वो 1905 है, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसमें बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए। एक जैसे अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो इसके दो हिस्से हुए, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। ठीक है, यहाँ ये इस पश्चिम की राजधानी कोलकाता, पूरब की राजधानी है ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। इसको करने वाले कौन थे? इसको करने वाले थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन, याद रख लीजिएगा, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसके विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है वो है सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया। ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा का अंत किया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम दिया 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम इन्होंने दिया, और इसमें सहयोग किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है वो है 1932 का पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो यहाँ चित्र बना हुआ है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये महात्मा गांधी हैं, और गांधी और अंबेडकर यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पूना पैक्ट जो है ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको अस्वीकार किया गया दलितों के लिए, और गांधी जी ने ये प्रस्ताव दिया कि कुछ सीटें दलितों के लिए विधान परिषदों में आरक्षित कर दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है। देखिए चित्र भी बना है, आप सब लोग इसका तो उत्तर दे ही सकते हैं कि आयरन मैन यानी लौह पुरुष किसको कहा जाता है भारत में। तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसका जो शुरुआत हुई है वो 1942 में हुई है, 1942 में। तो कहाँ हुई? बम्बई से इसको जो है ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो सवाल है आपके सामने है, और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैसे एक भारतीय भी हुए जिनका नाम सी राजगोपालाचारी था, लेकिन अंग्रेज़ों में इसमें ऑप्शन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किस लिए आया था? ये 1919 अधिनियम जब आया तो उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन आए। ठीक है, ये 1919 भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा कहा जाता है किसने कहा था? चित्र भी यह बना हुआ है, अब तो उत्तर आप दे ही दीजिए मेरे जवानों, बीच बीच में आप उत्तर दिया करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो यहाँ गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। अभी इसके पहले प्रश्न पूछा गया था कि पहली महिला अध्यक्ष, अब पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष तो मैंने एनी बेसेंट को बता दिया था, लेकिन
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, ये कब बनी? 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये घटना है चौरी चौरा घटना, किस वर्ष हुई थी? देखिए चौरी चौरा जो घटना है ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति इसी घटना से हुई है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ जबकि ख़त्म हुआ है 1922 में। तो एक तारीख है 5 फरवरी 1922, इसी दिन ये घटना हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा घटना। और यहाँ कुछ आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी जिसमें कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। और इसी हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है क्रांतिकारियों से है, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ है वो 1925 में हुआ है। ठीक है, 1924 में एक संस्था बनी थी HRA। ठीक है, HRA संस्था जो है यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। और अगले ही वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ जिसमें लखनऊ हरदोई मार्ग पे काकोरी नामक स्थान पे एक ट्रेन रोकी गई, 8 डाउन ट्रेन, और उसमें सरकारी खजाना था जिसको क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद वापस लिया गया? यानी कौन सा समझौता हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो वो समझौता था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट जिसको कहते हैं। और ये 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, गांधी जी ने इरविन की और इरविन ने गांधी जी की बातों को मान लिया। यहाँ ये तय हुआ कि जो भी लोग पकड़े गए उनको छोड़ दिया जाएगा और नमक बनाने की अनुमति और तमाम चीज़ें दी गई। और गांधी जी ने भी कहा कि यदि आप हमारी बात मान लेते हैं तो हम जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी को इरविन समझौता कहा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के बाद समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बहुत प्रसिद्ध सवाल है, आप सबको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का सवाल हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 31 में और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। तो यहाँ सही उत्तर है 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत कब आई थी? और इसका सही उत्तर है 1946 कैबिनेट मिशन योजना। और इसमें जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस याद रख लीजिएगा, और क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम था इनका, और ए बी एलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन में आए थे और 1946 में ये लोग यहाँ आए थे। चलिए अगले, ये दोस्तों आखिरी प्रश्न था आज का, और उम्मीद कर रहा हूँ जब आप इसको पेपर में देखेंगे पुराने साल के तो ये कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप डेली हमारे साथ जुड़िए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़ इसके लिए, और आपका इसमें फ़ायदा ही है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।